उपचुनाव की रणभेरी बज चुकी है और उदयपुर न्यूज़ आपको सभी प्रत्याशियों से मिलाने का प्रयास कर रहा है। हम जनता जनार्दन से भी आपको मिलवाएंगे। अभी हम होटल कृष्णराज में पहुंचे हैं, जहां भाजपा का कार्यालय बना हुआ है पूरी विधानसभा क्षेत्र का। आप देख सकते हैं किस तरह से यहां पर जितने भी वर्कर हैं, समर्थक हैं, वो भाजपा के लिए काम कर रहे हैं। वल्लभ नगर हो, मैनार हो, कुराबड़ हो, यहाँ की सारी जो सूचियां हैं ये तैयार की जा रही है और कार्यकर्ताओं को ज़्यादा से ज़्यादा कैसे जनता तक पहुंचा सकें, यह काम वल्लभ नगर की इस भाजपा कार्यालय की तरफ से किया जा रहा है। आपको बता दें, मैदान में 9 उम्मीदवार हैं और 30 अक्टूबर को चुनाव होने हैं। काफ़ी कम समय यहाँ पर बचा है, तो हम यहाँ पर जो भाजपा के वरिष्ठ लोग हैं उनसे हम बात करेंगे कि वो किस तरह से इस बार के चुनावों को देख रहे हैं और क्या तैयारियां हैं। हम बात करेंगे नाहर सिंह जी जोधा साहब से कि वह किस तरह से इस चुनाव को देख रहे हैं, क्योंकि ये जिम्मेदारी इनको यहाँ पर मिली हुई है। विधानसभा का जो इलाका है वह यहाँ पर कैसा है, हम बात करेंगे। जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद, बहुत बहुत। जी, आप किस तरह की तैयारी में जुटे हुए हैं? वल्लभ नगर जो है वहाँ पर देखा गया है कि हमेशा चुनाव में भाजपा की ओर से ही बागी बन जाते हैं, तो क्या कहेंगे? इस बार भारतीय जनता पार्टी की तैयारियां बहुत अच्छी हैं। हम पिछले जनवरी महीने से ही, जब से यहाँ चुनाव की संभावनाएं बनी, तब से ही हम यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं और हमारा नीचे पार्टी का संगठन, शक्ति केंद्र, बूथ अध्यक्ष और पन्ना प्रभारी, बूथ समिति, यहाँ तक का हमारा संगठनात्मक स्ट्रक्चर खड़ा हो गया है। हमने पहले भी हमारे जितने मोर्चे हैं उन मोर्चों के, भले वो युवा हो, महिला हो, एससी मोर्चा हो, एसटी मोर्चा हो, उनके अच्छे सम्मेलन किए थे। अभी वापस हम 20 तारीख और 21 तारीख को उन्हीं मोर्चों के वापस फिर से सम्मेलन कर रहे हैं। तो मोर्चों की ओर से ये हमारी तैयारी, मोर्चों का नीचे तक हमको सहयोग मिले इस चुनाव में, वो तैयारी चल रही है एक तरफ। दूसरी तरफ हमारी बूथ समितियों की बैठकें, शक्ति केंद्र की बैठकें, उनके माध्यम से नीचे एक एक मतदाता को हम कैसे पार्टी की बात को ले जा सकते हैं, उसकी भी महाजनसंपर्क की भी तैयारियां हमारी चल रही हैं। 2013 से अभी तक की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी तीसरे नंबर पर ही रही है, और क्यों? उसका सबसे बड़ा कारण ये रहा कि बगावत यहाँ पर आई हुई। क्या कहना चाहेंगे आप? क्योंकि इस बार भी ज्योतिलाल डांगी जी थे, जो वल्लभ नगर के प्रभारी भाजपा की तरफ से रहे हुए हैं, उनको टिकट नहीं मिला और उनकी नाराज़गी आरएलपी में उम्मीदवार के रूप में देखी गई। क्या कहेंगे? हम उन सारी बातों को नज़रअंदाज करते हुए और एक ही लक्ष्य पर काम कर रहे हैं कि हम एक एक मतदाता को पार्टी के पक्ष में कैसे लगा सकते हैं। मैं समझता हूं कि हमारा जो बूथ समितियां और शक्ति केंद्र की जो व्यवस्था योजना इस बार बनी है, उसमें हम आम मतदाता को पार्टी के पक्ष में खड़ा करने की स्थिति में रहेंगे और निश्चित रूप से हम विजय का जो हमारा संकल्प है उसको हम हासिल करेंगे। अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो बड़े नाम भी हैं, जैसे सांसद साहब जो उदयपुर के हैं, वो भी पसंद नहीं करते थे, उन्होंने खुद ने बोला है। गुलाब चंद जी कटारिया साहब जो मेवाड़ भाजपा के भाई साहब माने जाते हैं, उनकी भी मन नहीं था और वो भी ऑडियो सामने आया। क्या कहना चाहेंगे आप? मैं जहाँ तक समझता हूँ, सारे लोग भारतीय जनता पार्टी को विजय मिले इस बात पर एक मत हैं और इसमें किसी भी व्यक्ति की कोई ये दूसरा मत नहीं कि भारतीय जनता पार्टी नहीं जीतनी चाहिए। मैं समझता हूं कि समय आने पर सब लोग इसमें लगेंगे और लगे हुए हैं। जी, आप यहाँ पर तैयारी में जुटे हुए हैं। सवेरे से शाम तक क्या तैयारी रहती है और किस तरह से यहाँ पर कार्यकर्ताओं को कार्य करने के निर्देश दिए जाते हैं? हमारी योजना यह है कि एक एक कार्यकर्ता सुबह से लगा करके रात तक एक एक बूथ केंद्र पर जाकर के अपनी जिम्मेदारी के अनुसार जो भी पार्टी योजना बनाती है उस योजना से काम करें। तो सुबह ही हमारे सब कार्यकर्ता बूथ स्तर से लगा करके शक्ति केंद्र, मंडल के पदाधिकारी, जिले के पदाधिकारी और प्रदेश से आए हुए सारे पदाधिकारी हैं, वो सुबह से उनको जो भी क्षेत्र दिया हुआ उस क्षेत्र में निकलते हैं और रात तक काम करके और रात को लौटते हैं। तो ये थे नाहर सिंह जी। हम बात करेंगे चंद्रशेखर जी से कि वह किस तरह से चुनाव को देख रहे हैं और किस तरह की तैयारियां वो कर रहे हैं।
जी मनु भैया, आपने सारा देखा ही है। जैसा कि हमारे जो बूथ प्रबंधन प्रभारी हैं, जो पार्टी के वरिष्ठ हैं, चुनाव प्रबंधन समिति है, संचालन समिति है, सामूहिकता से हर एक कार्यकर्ता जो है, एवरी वर्क फॉर कार्यकर्ता, एवरी कार्यकर्ता फॉर वर्क, इस परिपाटी पे भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश के निर्देश हैं, संगठन के निर्देश हैं, और जो यहाँ की प्रबंधन समिति है, संचालन समिति है, इनके मार्गदर्शन में हर एक कार्यकर्ता लगा हुआ है। आप युवा मोर्चा के पूर्व अध्यक्ष यहाँ पर रहे हुए हैं, अभी युवाओं की क्या स्थिति मानते हैं? क्योंकि भाजपा से ही जुड़े हुए देलाल जी डांगी जो थे वह बगावत कर बैठे हैं और एक नई दल लेके यहाँ पर हुए हैं, तो कई सारे भाजपा से जुड़े हुए युवा मोर्चा के जो साथी हैं वो भी वहाँ चले गए, क्या कहेंगे? ऐसा कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी विचारधारा आधारित पार्टी है। यहाँ पर व्यक्ति निष्ठा नहीं होती है, तत्वनिष्ठा होती है, और सभी कार्यकर्ता एकमुखी एकजुट होकर युवाओं में मोदी जी के जो कार्य हैं, केंद्र सरकार के जो कार्य हैं, और राज्य सरकार की, जैसे अभी रीट की परीक्षाएं हुई और जो 27 लाख जो राजस्थान में जो बेरोज़गारी का प्रतिशत है वो 27.9% कुछ है। इसके अलावा रीट की परीक्षाओं में जो धांधलियाँ हुई, जो बेरोज़गारी राजस्थान में विगत 3 वर्षों में सामने नज़र आई, जिस प्रकार से पर्चे लीक हुए, तो ये सरकार वीक है और युवाओं के मन में इस सरकार के खिलाफ आक्रोश है। आपका कहना का मतलब केंद्र सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है और राज्य सरकार वीक है, तो यहाँ पर भी मोदी जी के नाम से वोट मांगे जाएंगे? यहाँ पर निसंदेह हम विचारधारा के आधार पे केंद्र सरकार की जो कार्यकाल है, हमारे सांसद यहाँ पे जो कार्य कर रहे हैं, जिला प्रमुख जी ने अभी जो 1.5 से 2 करोड़ का यहाँ पे जिला प्रमुख बनने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने जो कार्य दिए हैं, पंचायती राज में हमारे प्रधान बैठे उन्होंने जो कार्य दिए हैं, तो ये सारा जो है जो विकास कार्य हुए हैं, और राज्य सरकार की जो विफलताएँ हैं, लूट, बलात्कार, हत्या, NCBR के आंकड़े आए, थानों में महिलाएं सुरक्षित नहीं है, अस्पतालों में महिलाएं सुरक्षित नहीं है, शिक्षा के मंदिरों के बारे में शिक्षा मंत्री किस तरीके से बयान दे रहे हैं, तो ये सब सामने है। और युवाओं के मन में जो आक्रोश है, युवा अपनी मांग सामने रख रहे हैं और लाठीचार्ज हो रहा है। कई युवाओं ने आत्महत्याएं कर ली जो रीट के जो पेपर आउट हुए, तो सरकार ने स्वयं ने माना, तो युवाओं के मन में इस सरकार को लेकर कड़ा आक्रोश है, और वोट की चोट कर युवा इस सरकार से को आईना दिखाने के लिए तैयार बैठा हुआ है। तो युवाओं के मन में आक्रोश है और वोट की चोट इस बार देखी जाएगी, यह भारतीय जनता पार्टी के चंद्रशेखर जी का कहना था। अब हम बात करेंगे गजपाल सिंह जी से, किस तरह से चुनाव को देख रहे हैं? देखिए, अन्य राजनीतिक दल है वो चुनाव के समय एक्टिव रहेगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी वर्ष पर्यंत एक्टिव रहती है, चाहे बूथ की संरचना हो। अभी नार सिंह जी ने बूथ के बारे में बताया, मेरे को तो बूथ के अंदर भारतीय जनता पार्टी की टीम खड़ी है, और जो विकास काम है पूर्व सरकार ने कराए हैं। वर्तमान में राजस्थान सरकार की विफलता के बारे में चंद्रशेखर ने विस्तृत तौर पर बताए। हमारे केंद्र की नरेंद्र मोदी की सरकार है, उनके उपलब्धि के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी निश्चित तौर से घर घर पहुँच के इस बार वल्लभनगर में भारतीय जनता पार्टी जीत का परचम निश्चित तौर से फहराएगी। आपने जिस तरह से बताया कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा जनता के बीच में जुड़ी रहेगी, तो यहाँ के जो वल्लभनगर प्रभारी वो भी तो जुड़े रहे और उनको टिकट नहीं मिला और वो बागी हो गए, क्या कहना चाहेंगे? देखा, बड़ा परिवार है, मैं उसके बारे में जानना चाहता हूँ, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि कार्यकर्ताओं में 2 दिन से इस क्षेत्र में घूम रहा हूँ, अर्थात जोश और उमंग निश्चित तौर से भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। भाई क्या हुआ क्या नहीं, बड़ा परिवार के बारे में ज़्यादा नहीं चाहता हूँ। कार्यकर्ता सारे भारतीय जनता पार्टी एक मुश्त है, और निश्चित तौर से वल्लभनगर में भारतीय जनता पार्टी का कमल इस बार खिलेगा। आप यहाँ पर क्षेत्र में घूम रहे हैं, तो वल्लभनगर की मूलभूत समस्या क्या है? यहाँ पर देखा जाए तो जैसे निगम के चुनाव होते हैं तो अपन बिजली, पानी, सड़क की बात करते हैं, विधानसभा के चुनाव में कुछ अलग मांगे रहती हैं, तो क्या मांगे प्रमुख है? देखिए, वर्तमान समय में जो बिजली की समस्या में इस क्षेत्र में घूमा, राजस्थान में अशोक गहलोत की सरकार है, आज बिजली गाँव में 6-8 घंटे तक बिजली आती नहीं, किसान बहुत परेशान है। उसके अलावा युवाओं को रोज़गार देने की बात है, इन्होंने राजस्थान सरकार ने युवाओं को रोज़गार दिया नहीं, और जो संविदा कर्मी को नियमित करने की बात इन्होंने कही, राजस्थान में 2.5 लाख से अधिक संविदा कर्मी है, उनको नियमित किया नहीं। अनेक बहुत जो मूलभूत समस्या उनको लेकर इस बार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता निश्चित तौर से एकमुखी होकर इस वल्लभनगर के अंदर जीत की ओर अग्रसर होंगे। हिम्मत सिंह जी झाला जिनको दावेदार बनाया है, यह नाम एक तरह से अचानक ही नया नाम आ गया है, ऐसा मान भी रहे हैं और लोग कहते भी हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि आप तो बहुत पुराने कार्यकर्ता हैं और यहाँ पर काफ़ी लोगों ने यहाँ पर काम किया, तो वो भी आशा लगाए बैठे थे कि उनका नंबर इस बार आएगा, लेकिन पार्टी जो समझती है तय करती पार्टी ने किया, लेकिन उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं इस बार कोरोना इस वैश्विक महामारी के अंदर जो लोग घरों के अंदर बंद थे, उसमें मैंने हिम्मत सिंह जी को देखा। वो एक सेवा भाव के कर इस क्षेत्र के अंदर बहुत घूमे
और निश्चित तौर से कोरोना महामारी के अंदर बहुत काम किया। ये भारतीय जनता पार्टी है जहाँ एक साधारण कार्यकर्ता को एक बूथ अध्यक्ष से लेकर नितिन गडकरी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हो सकते हैं, राजनाथ सिंह जी मंडल के उपाध्यक्ष से लेकर युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हो सकते हैं, और एक चाय बेचने वाला हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री हो सकता है। तो मैं मानता हूँ कि हिम्मत सिंह जी बहुत अच्छा काम करे और सोशल वर्कर के, इसलिए हिम्मत सिंह जी के बारे में कहता हूँ निश्चित तौर से वो जीतेंगे। ये एक अंतिम सवाल है, उदयपुर न्यूज़ के माध्यम से यहाँ के मतदाताओं से क्या कहना चाहते हैं? मैं मतदाता तो ये कहना चाहता हूँ कि आने वाले समय में जो हमारे बूथ के कार्यकर्ता है, जो नारी शक्ति है, किसान मोर्चा के कार्यकर्ता, अनेक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है, अधिक संख्या में भारतीय जनता पार्टी को जिताने का प्रयास करें, ये कहना चाहता हूँ। तो यह थे भारतीय जनता पार्टी के जिम्मेदार लोग जिनसे हमने बात की। सभी लोग अपनी तरफ से प्रयास कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं को दिशा निर्देश दे रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा मतदाताओं के बीच पहुँचें। उदयपुर न्यूज़ आप सभी से अपील करता है कि 30 अक्टूबर को अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर करें। मैदान में 9 उम्मीदवार हैं, किसे भी चुनें, लेकिन चुनें ज़रूर। नमस्कार।